नमस्कार। आज हम सभी कक्षा 6 विषय संस्कृत व्याकरण पाठ संख्या 2 लिंग विचारः के अभ्यास प्रश्न करेंगे। अभ्यास प्रश्न करने से पहले मैं आप सभी को एक बार वापस इस पाठ के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। हम सभी ने देखा कि लिंग 3 प्रकार के होते हैं। संस्कृत भाषा में लिंग जो थे 3 प्रकार के होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग होते हैं। पुल्लिंग शब्द तो वो होते हैं जिसमें हमें पुरुष जाति का बोध होता है। जिन शब्दों से हमें पुरुष जाति का बोध होता है वो पुल्लिंग होते हैं, और जिन शब्दों से हमें स्त्री जाति का बोध होता है वो स्त्रीलिंग होते हैं। और जो शब्द न तो पुरुषवाचक में आता है और न ही स्त्रीवाचक में आता है वे शब्द क्या कहलाते हैं? नपुंसक लिंग शब्द कहलाते हैं। ये हमने इस पाठ में पढ़ा था। इसके बाद में हमने पुल्लिंग शब्दों से स्त्रीलिंग में किस प्रकार से परिवर्तन होते हैं वो भी हमने इसमें पढ़ा। फिर हमने अकारांत पुल्लिंग शब्दों की सूची पढ़ी, जिसमें हमने अकारांत पुल्लिंग शब्दों की सूची में हमने इकारांत पुल्लिंग शब्द भी पढ़े, उकारांत पुल्लिंग शब्द हमने पढ़ लिए हैं, और अकारांत स्त्रीलिंग शब्द हमने पढ़ लिए थे, और इकारांत स्त्रीलिंग शब्द जो थे वो भी हमने पढ़ लिए हैं। आज हम यहाँ से पढ़ेंगे नपुंसक लिंग शब्द सूची। नपुंसक लिंग शब्दों की सूची से आज हम पढ़ने जा रहे हैं। जैसे संस्कृत में नपुंसक लिंग शब्द भी दिए गए हैं, कौन कौन से होते हैं, और साथ में उनके हिंदी अनुवाद भी दिए गए हैं। जैसे पर्णम, तो पर्णम को हिंदी में क्या कहेंगे? पत्ता। आयतम, आयतम को क्या कहेंगे हिंदी में? आयत। मुकुटम को क्या कहेंगे? मुकुट। विमानम को क्या कहेंगे? विमान। क्या कहेंगे? विमान कहेंगे। उद्यानम को क्या कहेंगे हम? संस्कृत में उद्यानम नपुंसक लिंग शब्द होता है, तो उद्यानम को हम क्या कहेंगे हिंदी में? बगीचा कहेंगे। क्या कहेंगे? बगीचा कहेंगे। पुस्तकम को पुस्तक कहेंगे। सूक्ष्म दर्शकम क्या कहेंगे इसको हिंदी में? सूक्ष्म दर्शी कहेंगे। क्या कहेंगे? सूक्ष्म दर्शी कहेंगे। फिर आगे देखिए, वातायनम, वातायनम को हिंदी में क्या कहेंगे? खिड़की कहेंगे। क्या कहेंगे? खिड़की कहेंगे। आगे देखिए, क्रीडनकम, क्रीडनकम को हिंदी में क्या कहेंगे हम? क्रीडनकम को हिंदी में कहेंगे खिलौना। क्या कहेंगे? खिलौना कहेंगे हम। आगे देखिए, कमलम, कमलम को हिंदी में क्या कहेंगे? कमल कहेंगे। क्या कहेंगे? कमल कहेंगे। इसी प्रकार आगे देखिए, संगणकम, संगणकम को हिंदी में क्या कहेंगे? कंप्यूटर कहेंगे। क्या कहेंगे? कंप्यूटर कहेंगे। आगे देखिए, पात्रम को हिंदी में बर्तन कहेंगे। द्वारम को क्या कहेंगे? दरवाज़ा कहेंगे। क्या कहेंगे? दरवाज़ा कहेंगे। आगे देखिए, करवस्त्रम को हम क्या कहेंगे? रुमाल। हिंदी में करवस्त्रम को क्या कहते हैं? रुमाल कहते हैं। कंगतम को क्या कहते हैं? कंघा। क्या कहते हैं? कंघा। गृहम को क्या कहते हैं हिंदी में? घर कहते हैं। क्या कहते हैं? गृहम को घर कहते हैं। छत्रम को छाता, छत्रम को क्या कहेंगे हम? छाता कहेंगे। सोपानम को क्या कहेंगे? सीढ़ी। क्या कहेंगे? सीढ़ी कहेंगे। भवनम को भवन या घर कहेंगे। क्या कहेंगे? भवन या घर कहेंगे हम। सूत्रम को हम हिंदी में क्या कहेंगे? धागा कहेंगे। क्या कहेंगे? धागा कहेंगे हम। वर्तुलम को क्या कहेंगे हम? गोला या वृत्त कहेंगे। क्या कहेंगे? गोला या वृत्त कहेंगे। रेलयानम को क्या कहेंगे हिंदी में? रेलगाड़ी कहेंगे। क्या कहेंगे? रेलगाड़ी कहेंगे। नीडम को घोंसला कहेंगे। नीडम को क्या कहेंगे? घोंसला कहेंगे। दूरदर्शनम को टेलीविज़न, और फलम को फल कहेंगे। विद्युत व्यंजनम को हम पंखा, बिजली का जो पंखा होता है वो कहेंगे। विद्युत का मतलब बिजली होता है, और व्यंजनम जो शब्द है वो पंखे के लिए आया
है। वाद्यम जो शब्द है उसका अर्थ होता है हिंदी में बाजा। क्या होता है? बाजा। पंजरम का पिंजरा होता है। नारिकेलम यानी नारियल होता है। नारिकेलम, नारियल को संस्कृत में नारिकेलम कहते हैं। उपनेत्रम का चश्मा होता है। क्या होता है? चश्मा। इस प्रकार हमने नपुंसकलिंग शब्द भी पढ़ लिए हैं। इस प्रकार हम सभी ने नपुंसकलिंग शब्द पढ़ लिए हैं। अब हम अभ्यास प्रश्न करने जा रहे हैं। अभ्यास है, अभ्यास प्रश्न करेंगे हम। देखिए सभी, प्रश्न संख्या 1 है, अधोलिखितेषु प्रश्नेषु सम्यक् उत्तरस्य क्रमाक्षर लिखत, यानी निम्नलिखित प्रश्नों के सही उत्तर का क्रमाक्षर लिखिए। निम्नलिखित प्रश्नों के सही उत्तर का क्रमाक्षर लिखिए। अब इसमें हम देखेंगे, जैसे सबसे 1 नंबर पे हमारा प्रश्न है कि पुल्लिंग शब्दम किंचित, हमें पुल्लिंग शब्द बताना है। इसमें से पुल्लिंग शब्द कौन सा है? हम सभी जानते हैं पुल्लिंग शब्दों की क्या पहचान होती है कि पुल्लिंग शब्दों में अधिकतर पीछे विसर्ग आता है। स्त्रीलिंग शब्दों में पीछे कुछ भी नहीं आता है, जो शब्द रहता है वो वैसा ही रहता है। और नपुंसक लिंग में अधिकतर हमने क्या देखा है? नपुंसक लिंग शब्दों में पीछे म आता है। तो इस प्रकार हम पहचान कर सकते हैं। तो पहले प्रश्न में हमसे क्या पूछा गया है कि पुल्लिंग शब्दम किंचित, तो पुल्लिंग शब्द बताना है हमें। तो पहला क्या है? ए में मयूर है, भगिनी, फलम, बाला। तो हम सभी जानते हैं इसमें पुल्लिंग शब्द कौन सा है? हाँ, पुल्लिंग शब्द है अपने मयूर है। कौन सा है? मयूर है, क्योंकि पीछे विसर्ग आया है ना इसमें, इसलिए। स्त्रीलिंग शब्दम किंचित, अब इसमें हमें स्त्रीलिंग शब्द देखना है। देखो, शिव है, लता, जनक है, पत्रम। अब देखिए, आप सभी जानते हैं इसमें कौन सा आएगा? इसमें आएगा अपने बै, लता आएगा। आएगा ना लता? तो लता सही है इसमें। आगे देखिए, नपुंसक शब्दम किंचित। अब नपुंसक शब्द देखना है हमें इसमें, जैसे हरिहि, इंदुः, जलम, जननी। तो हम नपुंसक लिंग शब्द भी जानते हैं। कौन सा होगा इसमें? तीसरे में क्या होगा? हाँ, जलम। स सही होगा। कौन सा सही होगा? स सही होगा, इसमें जलम आएगा। आगे देखिए, पुल्लिंग शब्दम किंचित। अब इसमें हमें पुल्लिंग शब्द ढूंढना है। सूचिका, नौका, उपनेत्रम, घटः। तो इसमें क्या सही होगा? घटः सही होगा। चौथे में द सही होगा, घटः सही होगा इसमें। आगे देखिए, स्त्रीलिंग शब्दम किंचित। अब इसमें से हमें स्त्रीलिंग शब्द ढूंढना है। तो देखिए सभी, अजा, मुस्कह, तालह, नारिकेलम। तो इसमें भी हम जानते हैं स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? अजा, यानी बकरी। बकरी जो है, बकरी को संस्कृत में अजा कहते हैं। तो अजा जो है वो क्या है? स्त्रीलिंग शब्द है। प्रश्न नंबर 2 देखिए, अधोलिखितेषु पदेषु पुल्लिंग पदानि चित्वा लिखत, यानी निम्नलिखित पदों में से पुल्लिंग पदों को चुनकर लिखना है। क्या करना है? चुनकर लिखना है। शब्द दिए गए हैं, इनमें से हमें पुल्लिंग शब्दों को चुनकर लिखना है। मैंने अभी एक तरीका बताया था ऊपर, हम पुल्लिंग शब्दों की किस प्रकार पहचान कर सकते हैं, स्त्रीलिंग शब्दों की हम किस प्रकार पहचान कर सकते हैं, नपुंसकलिंग शब्दों की हम किस प्रकार पहचान कर सकते हैं, वो मैंने अभी आपको ऊपर बताया था ना। जैसे हमसे क्या पूछा है? पुल्लिंग शब्दों को छांट कर लिखना है हमें। जैसे घटः, जननी, आर्या, लाभः, उष्ट्रः, अनिलः, ग्रीवा, पादुका, भगिनी, पटः, उद्यानम, जलम, फलम। तो हम सभी जानते हैं जिनके पीछे विसर्ग आता है वो सभी पुल्लिंग शब्द होते हैं। तो इनमें से विसर्ग वाले शब्द हमें छांटने हैं। तो सबसे पहला ये शब्द अपना क्या है? घट है ना। फिर उसके बाद में क्या है? लाभ है। फिर उसके बाद में उष्ट्र है। फिर उसके बाद में अनिल है। और फिर उसके बाद में
पटः। तो इस प्रकार ये पुल्लिंग शब्द छांट लिए हैं हमने। आगे देखिए प्रश्न संख्या 3, अधोलिखितेषु पदेषु स्त्रीलिंग पदानि चित्वा लिखत। अब इसमें हमसे क्या पूछा है, पहले में तो हमसे पूछा गया कि पुल्लिंग शब्दों को छांट के लिखने हैं, तो हमने जो विसर्ग लगाए हुए थे पुल्लिंग शब्द थे वो हमने उनमें से छांटे और लिख लिए। अब इसमें हमसे क्या पूछा गया है, इसमें हमसे ये पूछा गया है कि निम्नलिखित पदों में से स्त्रीलिंग पदों को चुनकर लिखना है। ये जो शब्द लिखे गए हैं नीचे, जो गहरे काले अक्षर में शब्द लिखे गए हैं, इनमें से हमें स्त्रीलिंग शब्दों को छांटना है। क्या करना है, स्त्रीलिंग शब्दों को छांट के लिखना है। जैसे वायुः, गगनम, गर्दभी, छात्रा, गिरिः, अरिः, अश्वा, इंदुः, लता, रिपुः, पुष्पम, विदुषी। अब ये जो शब्द दिए गए हैं उनमें से हमें क्या करना है, स्त्रीलिंग शब्दों को छांटना है। तो देखिए सभी, सबसे पहले अपने क्या आ जाएगा, गर्दभी। क्या आ जाएगा, गर्दभी आ जाएगा। फिर अपने छात्रा आ जाएगा, फिर अपने लता आ जाएगा, फिर अपने अश्वा आ जाएगा और फिर अपने विदुषी आ जाएगा। क्या आ जाएगा, विदुषी आ जाएगा। आगे देखिए प्रश्न संख्या 4 देखिए सभी, अधोलिखितेषु पदेषु नपुंसकलिंग पदानि चित्वा लिखित। अब हमने पहले पुल्लिंग शब्द छांटे, फिर हमने स्त्रीलिंग शब्द छांटे और अब हम कौन से शब्द छांटने जा रहे हैं, नपुंसकलिंग शब्द छांटने जा रहे हैं। तो हमें नपुंसकलिंग शब्द छांट के लिखने हैं। जो गहरे काले अक्षरों में जो शब्द लिखे गए हैं इन शब्दों को पहले पढ़ना है, उसके बाद में से इसमें से हमें नपुंसकलिंग शब्दों को छांटना है। क्या करना है, नपुंसकलिंग शब्दों को छांट के लिखना है। जैसे देखिए सभी, पर्णम, खटुआ, द्वारम, माला, पुस्तकम, मक्षिका, नीडम, सौचिकः, गृहम, मक्रः, सूत्रम, शुकः। अब इसमें से हमें क्या करना है, नपुंसकलिंग शब्दों को छांटना है। क्या करना है, नपुंसकलिंग शब्दों को छांटना है। जैसे पर्णम, द्वारम, पुष्पम, नीडम, गृहम, सूत्रम। तो हमने नपुंसकलिंग शब्दों को भी छांट लिए हैं। कौन कौन से थे अपने नपुंसकलिंग शब्द, पर्णम, द्वारम, पुस्तकम, नीडम, गृहम, सूत्रम। आगे देखिए प्रश्न संख्या 5 देखिए, अजन्तः शब्दः के सन्ति। अजन्तः शब्दः के सन्ति यानी अजंत शब्द क्या है, अजंत शब्द क्या है। तो इसका उत्तर ऐसे होगा कि येषां शब्दानां अन्ते स्वराः भवन्ति ते अजन्तः कथ्यन्ते। अब वापस एक बार परिभाषा बोल रही हूँ, येषां शब्दानां अन्ते स्वराः भवन्ति ते अजन्तः कथ्यन्ते। अर्थात जिन शब्दों के अंत में स्वर होते हैं वे अजंत कहे जाते हैं। जिन शब्दों के अंत में स्वर होते हैं, जिन शब्दों के अंत में क्या होता है, स्वर होते हैं, वे क्या कहलाते हैं, अजंत स्वर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, अजंत स्वर कहलाते हैं। हलन्तः शब्दः के सन्ति। हलन्तः शब्दः के सन्ति यानी हलंत शब्द क्या है। हमसे पूछा गया है कि हलंत शब्द क्या है, तो इसका उत्तर इस प्रकार होगा कि येषां शब्दानां अन्ते व्यंजनानि भवन्ति ते हलन्तः कथ्यन्ते। कि जिन शब्दों के अंत में व्यंजन होते हैं वे क्या कहलाते हैं, हलंत कहलाते हैं। अब हमने देखो अजंत शब्द कौन से होते हैं, कि जिन शब्दों के अंत में स्वर होते हैं वो तो अजंत कहलाते हैं, और जिन शब्दों के अंत में व्यंजन होते हैं वो क्या कहलाते हैं, हलंत कहलाते हैं। अब प्रश्न संख्या 7 और अंतिम अपना जो प्रश्न है वो क्या है कि पुल्लिंग शब्दः के कथयन्ति। पुल्लिंग शब्दः के कथयन्ते यानी पुल्लिंग शब्द
या कौन से शब्द पुल्लिंग कहे जाते हैं। जो पुल्लिंग शब्द होते हैं वो किसे कहते हैं, ऐसे भी कह सकते हैं, या कौन से शब्द जो है वो पुल्लिंग शब्द कहे जाते हैं। तो इसका उत्तर इस प्रकार होगा कि ये शब्दाः पुरुषवाचकाः सन्ति ते पुल्लिंग शब्दाः कथ्यन्ते। कि एक बार वापस परिभाषा बता रही हूँ कि ये शब्दाः पुरुषवाचकाः सन्ति ते पुल्लिंग शब्दाः कथ्यन्ते। अर्थात जो शब्द पुरुषवाचक हैं वे पुल्लिंग शब्द कहे जाते हैं। जिससे हमें पुरुषवाचक का बोध होता है, जिससे हमें पुल्लिंग शब्दों का पता चलता है, वे क्या कहलाते हैं, पुल्लिंग शब्द या पुरुषवाचक शब्द कहलाते हैं। इस प्रकार हमने जो ये पाठ था वो पूर्ण कर लिया है। अपने पाठ समाप्त हो चुका है। धन्यवाद।